ऐसे आप सभी लोग, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स क्लास 11th के जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं लगातार। इसके पिछले के वीडियो यदि नहीं देखे तो ज़रूर देखेंगे। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, कूलाम का नियम और बहुत कुछ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, देखिए पदार्थ होता है, पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है, अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु होता है एक मौलिक कण, और परमाणु तीन भागों में टूटता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव में चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव में, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर जो है पढ़ेंगे आवेश के बारे में। सबसे पहले चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, आवेश के बारे में। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है उसको हम लोग आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण या तो अट्रैक्शन हो या रिफ्लेक्शन हो, रिफ्लेक्शन फोर्स काम करे, उसको हम लोग आवेश कहते हैं, चार्ज कहते हैं। आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। नोट, आवेशों की खोज थेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। सबसे पहले थेल्स ने जो है आवेश को खोजा था। आवेशों का नामकरण जो है किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों का नामकरण किया था और खोज किया था थेल्स ने। आवेशों के गुण, पहला गुण, समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल एवं असमान आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। जैसे प्लस प्लस के होंगे तो दूर भगाएंगे, माइनस माइनस के होंगे तो भी दूर भगाएंगे, लेकिन प्लस माइनस के होंगे तो आकर्षण करेंगे एक दूसरे को। आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत क्यों बराबर या नहीं फार्मूला होता है, जहाँ क्यों आवेश हो गया और यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ई हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। और ये जो मान ज्ञात किया था ये वैज्ञानिक मिलिकान ने 1911 ईस्वी में ज्ञात किया था। यह एक अदिश राशि, आवेश एक अदिश राशि है, यहाँ पर ध्यान देंगे। अब हम लोग विद्युत धारा पढ़ेंगे। आवेशों का प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मतलब आवेशों का प्रवाह हो रहा हो, कितने समय में कितने आवेश जा रहे हैं, उन्हीं को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का फार्मूला होता है I बराबर Q/T। इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम/सेकेंड। आवेश का मात्रक कूलाम, समय का सेकेंड, और एसआई मात्रक होता है एम्पियर। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम/1 सेकेंड भी होता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर प्रवाहित होती है। विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर चलती है और इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर चलते हैं। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन जिधर चलते हैं उधर को धारा नहीं चलती है। समान विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। विद्युत धारा प्रवाह के लिए विभवों में अंतर होना चाहिए, डिफरेंस होगा, विभवों में अंतर होगा तभी धारा बहेगी। विद्युत क्षेत्र हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। आवेश का चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक आवेश आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल लगा पाता है उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे कोई आवेश है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दूसरे आवेश पर लगा पाता है उसको हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है E बराबर F/Q। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक N/कूलाम होता है। बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का कूलाम। अब हम लोग देखेंगे कूलाम का नियम। एक थे वैज्ञानिक कूलाम ने क्या नियम दिया था? उन्होंने ये बताया था कि यदि दो आवेश हों और एक दूसरे से अल्प दूरी r पर स्थित हों, कूलाम के नियम के अनुसार आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक लगाएंगे, K Q1 Q2/r² और K का मान होता है 1.4570। इसका मान होता है 9×10⁹ इफ साला नाट क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता 8.85×10⁻⁻12। अब हम लोग देखेंगे चालक पदार्थ, सुचालक जिसको कहते हैं कंडक्टर सब्सटेंस। अम्लीय विलयन जो होता है वो बिजली का चालक होता है। क्षारीय विलयन भी, लवणीय विलयन भी, मानव शरीर भी, तांबा, गंगा जल, ये सभी क्या होते हैं? विद्युत के चालन होते हैं। कुचालक पदार्थ विद्युत रोधी, रबड़ जैसे हो गई, प्लास्टिक हो गई, अभ्रक हो गया, सूखी लकड़ी हो गई, शुद्ध जल हो गया, हवा हो गई, इसमें बिजली का प्रवाह नहीं होता है। अब हम देखेंगे अर्धचालक, सेमी कंडक्टर, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक, सिलिकॉन कार्बन, ये जो है ये होते हैं अर्धचालक।
अतिचालक जिनका प्रतिरोध क्या होता है, जीरो होता है, जैसे चांदी हो गई अपनी अतिचालक। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक जूल बटे कूलम या वोल्ट होता है विद्युत विभव का। इसे पोटेंशियोमीटर से मापा जाता है विद्युत विभव को। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये किसी चालक तार का दोनों किनारों के बीच विभव के अंतर को हम लोग कहते हैं विभवांतर। किसी चालक तार के दोनों किनारों के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक SI मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक जो है चालक पदार्थ चांदी है, चांदी की अतिचालक पदार्थ भी है। अब हम लोग देखेंगे विभव। किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के बाहर से अंदर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम लोग विभव कहते हैं। किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के बाहर से अंदर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। मतलब एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। V बराबर W/Q। अब देखेंगे प्रतिरोध। चालक तार में विद्युत धारा का विरोध करने वाले को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब जो धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है, बाधा डालता है, उसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल मतलब कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक होता है ओम या कह लीजिए वोल्ट बटे एम्पियर। प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, यानी लंबाई पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। आप देखेंगे प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। एकांक समय एवं एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। इसको रो के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसका फार्मूला हो जाता है R बराबर रो L बटे A, R बराबर रो L बटे A। और इसका प्रतिरोधकता का मात्रक देखेंगे तो ओम इंटू मीटर, इसको याद कर लेंगे। प्रतिरोधकता किन किन कारकों पर निर्भर करती है? तो तापमान पर और पदार्थ की सामग्री पर, तापमान पर और पदार्थ की सामग्री पर, तापमान पर और पदार्थ की सामग्री। हम लोग चालकता देखेंगे। कंडक्टेंस प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसका SI मात्रक होता है ओम इनवर्स या सीमेन या महो। इसको याद रखेंगे, ओम इनवर्स, सीमेन या महो। तापमान बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध का मान बढ़ता है लेकिन चालकता का मान घटता है। मतलब ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा, लेकिन चालकता बढ़ जाएगी। जब प्रतिरोध घट जाएगा तो चालकता बढ़ जाएगी। विशिष्ट चालकता। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे हम लोग सिग्मा से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या सीमेन मीटर इनवर्स या महो मीटर इनवर्स। प्रतिरोधों का समूहन हम लोग दो तरीके से प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, एक श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध होता है, जोड़ते चले जाओ, R1 + R2 + R3 यानी बढ़ता है। और समांतर क्रम में क्या होता है? जो है घटता, तुल्य प्रतिरोध घटता है। श्रेणी क्रम का उपयोग करते हैं सजावटी लाइट लगाने में और समांतर क्रम में घरों की बिजली जुड़ी होती है। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है लेकिन विभवांतर का मान बदला होता है। समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग होता है लेकिन विभवांतर समान होता है। श्रेणी क्रम में धारा समान, समांतर क्रम में विभवांतर समान। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध बढ़ जाता है, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध जो है घट जाता है। अगला देखेंगे यहाँ पर एमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर से विद्युत परिपथ में धारा का मापन किया जाता है, इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वहीं जो है वोल्टमीटर ऐसा यंत्र जिसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक, जो विभवांतर मापता है। इसको B से दिखाते हैं। गैल्वेनोमीटर भी धारा को मापता है लेकिन सूक्ष्म धारा को। वैसा यंत्र जिसके माध्यम से विद्युत परिपथ में सूक्ष्म धारा एवं धारा की प्रवाह की दिशा को मापा जाता है, गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ये धारा की दिशा को भी बता देता है कि किधर को धारा बह रही। ओम का नियम, ओम्स लॉ, जॉर्ज साइमन ओम ने जो है ओम के नियम को दिया। ओम का नियम अनुसार अचर ताप पर किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा चालक तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। ओम का नियम यही था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि ना बदले तो विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। B बराबर IR इसका फार्मूला आ जाता है यहाँ से।
ओमीय प्रतिरोध, देखिए ओमीय प्रतिरोध उनको कहते हैं जो ओम के नियम का, वे युक्तियाँ जो ओम के नियम का पालन करती है, जैसे एल्युमिनियम, कापर, मैग्नीज का तार, चालक आदि। अनोमीय प्रतिरोध वे युक्तियाँ जो ओम के नियम का पालन नहीं करती हैं, अनोमीय का प्रतिरोध कहलाते हैं। अर्धचालक, जर्मेनियम, सिलिकॉन, डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व, ये जो है ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। अब यहाँ देखेंगे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। पहला है जूल का तापीय प्रभाव। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। इस प्रभाव को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। और ये देखिए ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती, प्रतिरोध के समानुपाती और समय के। तो फार्मूला आ जाता है H=I²RT। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण: विद्युत इस्त्री, विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, विद्युत फ्यूज। विद्युत आयरण, इसमें अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। आयरन यानी इस्त्री जो विद्युत धारा का कुचालक एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। विद्युत धारा का कुचालक होता है, अभ्रक जो पदार्थ होता है नीचे प्लेट लगी होती है और वो ऊष्मा की सुचालक होती है। विद्युत हीटर, इसका कुंडली नाइक्रोम तार का बना होता है। नाइक्रोम का तार प्रतिरोध एवं गलनांक उच्च होता है, इसका प्रतिरोध भी उच्च होता है और गलनांक भी उच्च होता है, नहीं इतनी जल्दी गलेगा भी नहीं और धारा को बहुत ज़्यादा रोकेगा, जिससे धारा उसमें बदल जाएगी। विद्युत बल्ब का फिलामेंट तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है, इसमें वायु को निकालकर अक्रिय गैस बल्ब में भर दी जाती है, जब बल्ब जलता है। इसमें आर्गन एवं नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन का प्रतिरोध एवं गलनांक भी उच्च होता है, इतनी जल्दी से गलेगा नहीं। विद्युत फ्यूज, इसे गर्म तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और बहुत पतला तार होता है। फ्यूज का तार एक मिश्र धातु का बना होता है और इसका गलनांक बहुत ही निम्न होता है ताकि जल्दी से धारा बढ़ने पर ही ये गल जाए। संधारित्र हम लोग पढ़ेंगे। कैपेसिटर, वैसा यंत्र जो आवेश को संग्रहित करता है, संधारित्र कहते हैं। आवेश को अपने अंदर संग्रहित कर लेता है। संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है Q/Q/B, यानी आवेश बटे विभवांतर, यानी कूलाम बटे वोल्ट इसका मात्रक हो जाएगा। इसका एसआई मात्रक फैरड होता है, ठीक। व्यवहारिक मात्रक माइक्रो फैरड। ज़्यादातर आप लोग पंखे के लिए कंडेंसर लाते होंगे तो उसमें माइक्रो फैरड के लाते होंगे, 3 माइक्रो फैरड, 4 माइक्रो फैरड, वही संधारित्र है। संधारित्र को श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ा जा सकता है। श्रेणी क्रम में जो है तुल्य धारिता घटती है और समांतर क्रम में तुल्य धारिता बढ़ती है। ये इसके फार्मूले हैं। विद्युत शक्ति देखेंगे। कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। P=W/T। इसका शक्ति का मात्रक होता है वाट। यहाँ पर ध्यान रखेंगे एसआई मात्रक जूल/सेकंड या वाट होता है। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं और 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट में होता है 3.6 × 10⁻⁴ जूल। यूनिटों की संख्या निकालना है तो सूत्र लगेगा वाट गुणे उपकरणों की संख्या गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000 से भाग करेंगे तो यूनिटों की संख्या आ जाएगी। अब यहाँ पर जो है बैटरी बताई गई है। बैटरी 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, या प्राथमिक बैटरी, द्वितीयक बैटरी। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। आप सभी का दिन शुभ हो।